जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए कैसी रहेंगी 17 अगस्त के दिन। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 17 अगस्त के दिन। यहाँ पे नंबर हैं 3 और 18, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फाइट हुई है या फिर कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। मे बी किसी की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, या फिर कोई है जो आपसे बहुत फाइट कर रहा है, मतलब आपसे हर कोई फाइट कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर से। एंड आपके पार्टनर की आंखें खुल रही हैं या फिर आपकी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे हर कोई जैसे आपके पीछे पड़ गया है। 9 5 14 क्वीन ऑफ वैंड, ये भी पॉसिबल है कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी अपनी फैमिली से फाइट हो रही है। हर कोई आपको गलत समझ रहा है, आपको मिसट्रीट कर रहा है, एंड आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी वरीड हो सकते हैं आप। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन आ चुके हैं, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, सभी इक्वल हैं, सिंगल सिंगल आए हैं। तो यहाँ पे नंबर है आप लोगों के लिए 5 8 10 4 एंड ये ऊपर था 21। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की या तो बेबी हो सकते हैं, या फिर ये कहीं पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं। इसको क्लेरिफाई कर रहा है फूल का कार्ड। मे बी आपके पार्टनर इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के इनका दिल कर रहा है कि ये आपके साथ चल पड़े। मतलब ये जैसे बहुत लंबे टाइम से ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं अकेले, एंड अब इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ों से फाइट करने का फ़ायदा क्या मिला, जैसे क्या खोया क्या पाया वाली कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड आप हो सकते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड आप हैं। आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हैं, पावर में हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर थोड़े एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे कोई बुजुर्ग दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर एज में बड़े हैं, ओल्ड मतलब ओल्ड नहीं लेकिन आपसे बड़े हैं। एंड फूल की एनर्जी मतलब इनका मन कर रहा है बच्चों की तरह लाइफ जिए, एक न्यू बिगिनिंग करें, फिर से नई शुरुआत करें। तो ये कोई न्यू पर्सन ही दिख रहा है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, सारे झमेले छोड़कर, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे इतने सारी चीज़ें पूरी करते करते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते जैसे इनकी एजिंग हो गई है। ये खुल के हंस नहीं पाते हैं, इनकी एज बड़ी बड़ी सी लगती है, या फिर ये इतने एजड हैं नहीं, लेकिन जो मतलब सरकमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इंसान को जल्दी से एजिंग कर देती हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। आई मैस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ, सैबोटेज। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके पास काफ़ी वक्त था जो इन्होंने बर्बाद कर दिया बहुत सारी चीज़ों में। स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये डरपोक थे, क्योंकि ये लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, इन चक्करों में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। ये सेम एनर्जी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये आपके लिए भी एनर्जी है जैसे आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको भी रिग्रेट या गिल्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप लोगों को सेम पिंच हो रहा होगा, सेम पेन मिल रहा होगा। आपको भी लग रहा होगा कि बहुत सारा टाइम वेस्ट कर डाला फालतू में। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय की पोजीशन पे आना चाहते हैं, एंड ये डैडी हो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों डैडी वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, जैसे आपके पार्टनर के बेबी वगैरह हो सकता है।
ओके, एंड इनके डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी के साथ मैरिड हैं लेकिन अभी अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब मे बी ये जिसके साथ रह रहे हैं कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पे फाइट वगैरह बहुत हुई हैं, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अकेले फाइट किया है एंड अब इनका मन कर रहा है एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। गॉसिप, ये देखिए वही चीज़ आ गई, गॉसिप को क्लेरिफाई किया है वर्ल्ड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि लोग क्या कहेंगे, इन आई एम अफ्रेड ऑफ अदर पीपल थिंक। तो यहाँ पे मतलब इनको डर था कि लोग क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना कह दें, कहीं वैसा ना कह दें। इस चक्कर में इन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा पार्ट वेस्ट कर डाला, मतलब पूरा साइकिल घूम गया है। मतलब एक अच्छा खासा टाइम हो सकता है जो इन्होंने ले लिया है इसी चक्कर में, सोचते सोचते कि लोग क्या कहेंगे, एंड इस चक्कर में इनका बहुत नुकसान हुआ है। 21 एंड 8 29, 11 की एनर्जी आ गई है। तो वही मुझे दिख रहा है कि इधर आप भी यही सब सोच रहे हो सकते हैं एंड उधर आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी है। इनको भी यही दिख रहा है कि लोगों के चक्कर में इन्होंने अपना नुकसान कर लिया, लेकिन अब लोग तो खुश हैं, लेकिन ये क्या खुश हैं कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि लोग तो खुश हैं, जिन लोगों का चार लोग क्या कहेंगे, कितनी बदनामी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आपने अपनी रिस्पेक्ट बचा ली, आपने सब कुछ बचा लिया, आपका बड़ा नेम फेम है, आप बड़े महान पर्सन हैं, लेकिन ये महानता की आपको खुशी दे रही है? इसमें पढ़ के आपको क्या मिल गया है? जब आप मतलब इस दुनिया से जब कोई जा रहा है तो क्या वो सेटिस्फाई होके जा रहा है, या वो सोच रहा है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तो मैं जी ही नहीं पाया, अभी तो मैंने कुछ शुरुआत भी नहीं कर पाई, मैं तो दूसरों के लिए जीता रहा, मुझे क्या मिला। ओके, एक्सपीरियंसिंग को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ सॉर्ड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद आपके पार्टनर का मन कर रहा है जैसे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो ये आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, ये किस्मत को एक मौका देना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग आपको बताना चाहते हैं, अपने दिल को खोल के रख देना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि अब ये इनको लग रहा है जैसे बहुत कुछ वेस्ट पहले ही हो चुका है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है, मतलब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। यस, ये लीड लेना चाहते हैं, आपको बता देना चाहते हैं, जैसे वो मूवी एक थी लाइफ इन ए मेट्रो, जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे कई सारी स्टोरीज थी। तो जैसे लाइफ जी नहीं रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सबकी डिज़ायर फुलफिल कर रहे हैं, मतलब एक आंखें बंद करके दौड़ है कि हमें ऐसा बताया गया है, हमें ऐसा करना है, अपने लिए क्या करना है, अपने लिए क्या सोचना है, अपने से प्यार है कि नहीं। हर किसी को हमेशा यही सिखाया जाता है कि अपनी फैमिली से लव करो, अपने पार्टनर से लव करो, अपने बच्चे से लव करो। कभी कोई ये सिखाता है कि खुद से लव करो, खुद की क्या वैल्यू है। अगर आपकी नज़र, भाई आखिरी तक का हर इंसान के साथ सिर्फ वही इंसान होता है जो उसको आईने में दिखता है, मतलब कि हम खुद अपने लिए ही होते हैं आखिरी टाइम तक। तो हम खुद कितने सेटिस्फाई हुए, अगर हम खुद सेटिस्फाई नहीं हैं तो पूरी दुनिया सेटिस्फाई है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है। 10 8 18 मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर अब अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सबकी डिज़ायर फुलफ़िल करते करते इन्होंने अपने आप को लॉस्ट कर दिया है। इनको क्या मिला, आपको क्या मिला? दोनों लोग एम्प्टी हैंड हैं, खाली हाथ आए थे, अच्छी बात है, लेकिन खाली हाथ चले जाएंगे ये तो अच्छी बात नहीं है। एंड सबसे बुरी बात यह है कि खाली दिल चले जाएंगे, दिल जैसे लॉस्ट हो गया है, जैसे सारी डिज़ायर्स मर चुकी हैं। अब एक मशीन की तरह काम हो रहा है, रोबोट की तरह काम हो रहा है कि बस सुबह से शाम तक, शाम से लेकर रात तक ये करना है, लेकिन कहीं पे कोई खुशी नहीं है। जैसे लाइफ का पहिया गोल गोल घूमता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम काटा जा रहा है, टाइम जिया नहीं जा रहा है, जी नहीं रहे हैं, हर इंसान मर रहा है, मतलब दूसरों की विशेस फुलफिल करते करते, क्योंकि अपनी विश कहीं कोई बताते ही नहीं है कि हम अपने लिए भी इस दुनिया में आते हैं। हमसे लोगों को क्या चाहिए ये तो पहले ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन हमें खुद से क्या चाहिए इस बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है आपके पार्टनर के अंदर बहुत तगड़ा वाला। पास्ट लाइफ को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ कप ने। तो यहाँ पे 18 एंड 4 22, 4 की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब के सब लोग पास्ट के हो सकते हैं। मे बी ये सब के सब कार्मिक थे, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को आप तक नहीं आने दिया, ये सब पास्ट के कार्मिक थे। ये भी पॉसिबल है कि ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ का है। पास्ट लाइफ में भी आप लोग लोगों के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में, फैमिलीज़ के चक्कर में एक दूसरे के प्यार को इग्नोर करते आए हैं,
क्योंकि आप दोनों को ये देखिए, ये जो पर्सन है ये प्यार इसको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, लेकिन ये एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट से होता आ रहा है, पास्ट लाइफ से, कि कभी लोगों के चक्कर में, कभी फैमिली के चक्कर में, कभी काम के चक्कर में, कभी सोसाइटी के चक्कर में एक दूसरे को हमेशा ही लटकाया गया है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे बस लिमिट क्रॉस हो चुकी है। 18/4/22 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी, जैसे मे बी आपने बहुत सख्त रवैया रखा है अपने पार्टनर के लिए, नहीं तो आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो सकता है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है ऊपर कि इस साइकिल का एंड होने वाला है, अब ये बहुत हो गया। जैसे बहुत सारी लाइफ में आप लोगों ने, मे बी ये किसी का लास्ट बर्थ है, ये आखिरी लाइफ है। डिवाइन ने एक चांस दिया है कि अब से जा कर के तुम अपने सच्चे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, जिसको तुमने इतनी लाइफ में छोड़ दिया। तुम दूसरों के लिए जीते रहे, इस लाइफ में जाकर तुम अपने लिए जियो। मे बी आपके अंदर इंट्यूशन ऐसी आ रही हो सकती है, आपके पार्टनर के अंदर ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, लेकिन आप लोग तभी भी रुक रहे हैं। 10/4/14 किसी की अवेकनिंग हो रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। 3/10/13 एंड ये क्या था, 13/4/17 स्टार की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, रिस्क लेने की एनर्जी, कि बस एक रिस्क लेने की देरी है। उम्मीद रखिए ये चीज़ होकर रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी लाइफ इसी वजह से वेस्ट कर डाली। कभी आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कभी उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, एंड यही करते करते जैसे बहुत लॉस में चले गए। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर वही साइकिल फिर से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। मे बी ये लास्ट साइकिल है। 21/4/25 मतलब 7 का मतलब रिलेशनशिप, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 7/9/16 टॉवर की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर के माइंड में या तो इनको पास्ट लाइफ की कोई याद आ गई है, कोई मेमोरी इनकी थी जो इग्नाइट हो गई है फिर से, कुछ ऐसा था जो इनको ड्रीम के थ्रू या विज़न के थ्रू इनको याद दिला दिया गया है कि पिछली कई सारी लाइफ में तुमने ऐसा ही किया है। सब कुछ छोड़ते रहे हो फैमिली के लिए, इनके लिए, उनके लिए, तुमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। तो अब सोचो कि कब तक अपने आप को पेन देते रहोगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की बहुत तगड़ी वाली अवेकनिंग हुई है, एंड आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है। ओके, तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए आगे। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए, एक कार्ड दीजिए, वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए आपको अपने डर पे काम करने की ज़रूरत है। मे बी आप डर रहे हो सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। आपसे मना किया जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कितना डरेंगे आप, और डर के मिलेगा क्या आपको। ओके, जय माता दी।